आज के बाद ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो दोस्तों, ये तीन जो है ना दोस्तों, यही तीन आपके जेरंड होंगे। इसके अलावा सेंटेंस में कहीं पर भी अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे वो आपका जेरंड नहीं होता है। तो एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जेरंड जो होता है वो सिर्फ तीन जगह पे होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और प्रीपोजिशन के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे इंफिनिटिव और जेरंड के बारे में। कई लोगों का सवाल था, कई लोगों ने कहा कि इंफिनिटिव और जेरंड के ऊपर एक वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों वो दिन आज आ गया है और आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेरंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जेरंड के बारे में और इंफिनिटिव के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सब लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जेरंड और इंफिनिटिव आखिर होता क्या है। दोस्तों जेरंड और इंफिनिटिव ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। कैसे वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये। जेरंड और इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, मतलब ऐसे वर्ब जो वर्ब का काम नहीं करते लेकिन होते हैं। मतलब अगर बात किया जाए कि जेरंड और इंफिनिटिव वैसे तो होते हैं वर्ब्स, वर्ब का ही फॉर्म है, लेकिन वो मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो मेन वर्ब जो मेन वर्ब का काम ना करे वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेरंड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले एक सेंटेंस लेता हूं मैं। सेंटेंस आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना सभी लोग कि रनिंग इन द मॉर्निंग, रनिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे ना तो सेंटेंस की शुरुआत में देखिए क्या लिखा हुआ है, रनिंग। ये क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। साथ ही साथ में क्या है? ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है, मतलब रनिंग जो यहाँ पर है ना ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट बोले तो डूअर। दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसको हम बोलेंगे जेरंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? जेरंड। और जेरंड आखिर होता क्या है? जेरंड को हम कहते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नाउन है ना वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहेंगे। तो दोस्तों आज के बाद ये चीज माइंड में सेट कर लेना आप लोगों को कि सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो वो जेरंड कहलाएगा। और जेरंड जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ना आपका क्या हो, जेरंड हो, तो दोस्तों वहां पे हम क्या कर सकते हैं? इसे इंफिनिटिव में चेंज कर सकते हैं। मतलब 2 + V1, 2 + V1 मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? टू रन। दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं टू रन इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। कहने का मतलब ये है कि जेरंड अगर है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं किसमें? इंफिनिटिव में। कब? जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पर हो। मतलब दोस्तों एक सेंटेंस में लेता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कि टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन आपने नोटिस किया होगा हमेशा कि जब भी आपने ये वाली लाइन, ये वाली सेंटेंस आपने जहां भी देखा होगा, आपने हमेशा आपने स्मोकिंग देखा होगा, स्मोकिंग, कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन दोस्तों स्मोकिंग है वो क्या है? जेरंड है, ठीक है ना। ये क्या है? इंफिनिटिव है। ये क्या है आपका? इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव भी आपका होता है वर्बल नाउन और जेरंड भी क्या होता है आपका? वर्बल नाउन होता है दोस्तों। मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब आईएनजी हो तो उसे हम चेंज कर सकते हैं 2 + V1 में। और दोस्तों जो 2 + V1 होता है वर्ब की पहली फॉर्म, इसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंफिनिटिव कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए, और भी ट्रिक, और भी कंसेप्ट, और भी नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू से आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। एक और सेंटेंस लेता हूं मैं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है she has started teaching। दोस्तों इस सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे she has started teaching, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे क्या है? she। सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? started। और टीचिंग दोस्तों यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा हो तो दोस्तों इसे हम कहेंगे जेरंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? जेरंड कहेंगे। और जेरंड के बारे में मैंने बताया कि जेरंड आपका होता है वर्बल नाउन। ओवरऑल अगर बात करेंगे दोस्तों इंफिनिटिव और जेरंड नाउन ही होता है और उनको कहा जाता है वर्बल नाउन, क्योंकि वर्ब से बना होता नाउन होता है वो, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे टीचिंग जो है वो क्या है? जेरंड है। और जेरंड क्या आपका? वर्बल नाउन।
तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर जेरेंट हो दोस्तों, उसे हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इन्फिनिटिव में चेंज कर सकते हैं। शी हैज स्टार्टेड टू टीच, दोस्तों ये भी सेंटेंस आपका सही होता है और ये यहाँ पे क्या काम करेगा, इन्फिनिटिव का काम करेगा। तो ओवरऑल आप समझ लीजिएगा सेंटेंस के किसी भी कोने में अगर टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो वो इन्फिनिटिव होता है। लेकिन जेरेंट के बारे में एक चीज और फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक सेंटेंस है दोस्तों, लिखा हुआ है he is afraid of driving। दोस्तों इस सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताता हूं ऑफ जो यहाँ पर है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो दोस्तों, ठीक है ना, वो कहलाएगा जेरेंट। क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाएगा। एक शानदार फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को, शानदार फैक्ट बताता हूं। आज के बाद ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो दोस्तों, ये तीन जो है ना दोस्तों, यही तीन आपके जेरेंट होंगे। इसके अलावा सेंटेंस में कहीं पर भी अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे वो आपका जेरेंट नहीं होता है। तो एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जेरेंट जो होता है वो सिर्फ तीन जगह पे होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और प्रेपोजिशन के बाद। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में बिल्कुल सही तरीके से आ रही होगी और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको कि किसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत कर रहा है, कौन सा ऐसा रूल है जो आपको समझ में नहीं आता है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।